खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त पुश्त रहती है। खुदावंद की गहरी बरकत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं कि वो हर मर्तबा हमारे दरमियान आता और हमें छू कर बरकत देता है। यसाया नबी का सहीफ़ा पहला बाब और उसकी 18वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। कोशिश करूँगा मुख्तसर बात करूँ, लेकिन आगे जैसे खुदा की मर्ज़ी। आमीन। यसाया नबी का सहीफ़ा उसका पहला बाब और उसकी सिर्फ 18वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचा तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। आमीन। आओ बाहम हुज्जत करें। खुदा बनी नो इंसान को हुज्जत करने का मतलब है टेबल टॉक। खुदा हमें दावत देता है कि आओ मेरे सामने मेज पर बैठो और मुझसे बात करो। बनी नो इंसान का जो बड़ा मसला है वो यही है कि हमें खुदा से बहुत सी नाराजगियां हैं। मेरी बीवी को अभी मरना नहीं चाहिए था, मेरा शोहर गो मुझे मारता था लेकिन तो भी वो मेरा शोहर तो था, मेरा नौजवान बच्चा फलां फलां बीमारी से क्यों मर गया, मेरी जॉब क्यों छूट गई, मेरे मालिक मकान ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया, खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया मेरे साथ। ऐसे बहुत से सवाल मेरे और आपके जहन में हमेशा रहते हैं। और हम दो काम करते हैं, जो लोग खुदा को अच्छी तरह से नहीं जानते वो सारा ब्लेम ही खुदा को देते हैं, लेकिन जो लोग रूहानी हैं वो थोड़ा सा जरा डिवाइड कर दे, थोड़ा जो शैतान से ही पा देते। वो कहते हैं शैतान का बेड़ा गर्क हो जाए, उसने मेरी जिंदगी में ये कर दिया है, शैतान मेरा मुखालिफ है। लेकिन जो लोग खुदा के घर में नहीं आते, खुदा को नहीं जानते, वो सारा का सारा मलबा खुदा पे डालते हैं और वो कहते हैं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ऐसा होने दिया, अगर खुदा चाहता तो मेरी लाइफ में ऐसे ना होता, अगर खुदा चाहता तो मेरा ये नुकसान ना होता, अगर खुदा चाहता तो मेरी लाइफ में ये नाकामी ना आती, अगर खुदा चाहता तो मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन खुदा ने मेरे लिए ऐसा किया ही। काइन जो था, आप जानते हैं काइन को, काइन और हाबल जो आदम के बेटे थे, खुदा ने काइन से कहा था कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दुबका बैठा है। उसके दिल में ये ख्याल था कि मैं अपने भाई को मार दूं। खुदा जानता था, खुदा को पता था कि ये अपने भाई को कत्ल करने का इरादा अपने दिल में रखता है और ये इरादा इतना मजबूत हो चुका है कि किसी भी वक्त ये इसको अडॉप्ट करेगा, इस पर अमल कर देगा। तो खुदा ने उससे मना किया। खुदा ने कहा गुनाह तेरे दरवाजे पर दुबका बैठा है, लेकिन तू क्या कर, उस पर गालिब आ। मुझसे और आपसे भी खुदा यही कहता है, गुनाह दरवाजे पर हमारे दुबके बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है, दुबका बैठा है ताकि जैसे ही हम बाहर आए वो हमें फंसा ले। गुनाह की हालत ऐसी है, गुनाह में बड़ी आसानी से हम फंस जाते हैं, लेकिन खुदा हमें अलर्ट रहने का हुक्म देता है। उसने काइन से भी कहा कि तू क्या कर, तू गुनाह पर गालिब आ, लेकिन वो गालिब आया नहीं, वो गुनाह से मगलूब हो गया। उसने वही किया जो बदी का इरादा उसके दिल में था, उसने खेतों में जाकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। लेकिन जब खुदा ने उसको निकाल दिया तो देखें वो खुदा से क्या कहता है। पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी 14वीं आयत, देख आज तूने मुझे रूए जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। इस सारी स्टेटमेंट के अंदर वो कहीं भी अपने गुनाह का इकरार नहीं कर रहा, वो सारा नजला खुदा पे डाल रहा है। वो कहता खुदा तू मुझे निकाल देगा, जो भी कोई मुझे देखेगा वो मुझे कत्ल कर देगा। आज हम भी ऐसे ही, हमारी लाइफ के अंदर जो आज परेशानियां हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो कमजोरियां, भी भाई ने एक बड़ी खूबसूरत ग्वाही दी। भाई ने इन्होंने बताया कि हमारी लाइफ के अंदर अच्छी बात यह थी कि हम सब बहन भाई अच्छा खाते पीते हैं। हमने कहा खुदा का शुक्र है इस बात के लिए, लेकिन इसके अगेंस्ट में हुआ ये कि हम इजी हो गए ज़रा। हमने कहा चलो कोई नहीं, चर्च भी चले जाएंगे, कलाम भी पढ़ लेंगे, दुआ भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, खुदा के कितने चल रहा है। लेकिन भाई ने खुद ही ये बात बताई कि खुदा ने एक ऐसा बंदा हम में से पकड़ा जो फैमिली की जान थी, जिसमें सभी उस बच्चे से प्यार करते थे। खुदा ने उसको हलाक नहीं करना था, खुदा ने उसको कुछ करना नहीं था, लेकिन खुदा ने जरा थोड़ी सी जुम्बश दी। खुदा अगर चाहे तो 1 मिनट, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया सिर्फ 1 मिनट में तौबा कर सकती, 1 मिनट में तौबा करा देता खुदा, लेकिन वो वेट करता रहता है, वेट करता रहता है कि चलो यार अब आ जाए, अब आ जाए, क्योंकि खुदा जबरदस्ती हमसे तौबा नहीं कराना चाहता। खुदा जबरदस्ती हमें मार के अपनी फैमिली के अंदर नहीं लाना चाहता। उसने आजाद मर्जी पे हमें छोड़ा है। मेरा और आपका ये फैसला होना चाहिए कि हम खुदा के साथ चलेंगे या हम खुदा के मुखालिफ चलेंगे। तो ये मेरा और आपका फैसला है।
खुदा अगर जबरदस्ती करना चाहे तो कौन खुदा के साथ अड़ी कर सकता? कोई भी नहीं। हम सब खुदा के सामने खड़े नहीं रह सकते। तो कायन ने क्या किया? कायन ने सारा मामला खुदा पर डाल दिया। बनी इसराइल जो थे, गिनती 11वें बाब में, ये भी बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है और हम अक्सर बताते हैं। 11वां बाब उसकी 4 से 7वीं आयत तक लिखा है, और बनी इसराइल भी फिर रोने लगे और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा? हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन, लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज मुयस्सर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता, और मन धनिया की मानी था और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। यहाँ भी बनी इसराइल खुदा से गिला कर रहे हैं कि वहां पर हम अच्छे थे। क्या मुझे बताएं, मिस्र के अंदर बनी इसराइल अच्छी हालत में थे? आप लोगों को कुछ पता है कि मिस्र के अंदर इसराइलियों के साथ क्या कुछ हुआ? वो गुलाम थे वहां पर। तो गुलाम को कोई इजी रहने देता है? गुलाम पर तो सख्ती की जाती, गुलाम को तो मारा जाता है। और उन्हें कहा जाता था कि तुमने ईंटें बनानी है। और एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने थोड़ी सी बगावत की, थोड़ा सा सर उठाया, तो फिरौन ने कहा कि अब इन्हें भूस और गारा देना भी बंद कर दो। ये गारा भी खुद बनाए, भूस भी खुद ढूंढे, और ईंटें भी उतनी ही बनाए जितनी हम इन्हें मटीरियल दे के बनवाते थे। अब मटीरियल के बगैर उतनी ईंटें लेके आओ। उसने जुआ सख्त कर दिया। तो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि हम वहां पर मुफ्त खाते थे। इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं और खुदा के खिलाफ बोल रहे हैं। और तमाम बियाबानी सफर के अंदर बनी इसराइल खुदा के खिलाफ ही बोलते रहे। खुदा इतने बड़े बड़े मौजे करके उन्हें मिस्र से ले आया, लेकिन वो खुदा के शुक्रगुजार नहीं हुए। एक जगह पर पहुंचे जिसका नाम था मारा। वहां पर एक तालाब था, झील थी, उसका पानी कड़वा था। उन्हें यह सोचना चाहिए था कि अगर खुदा इतने बड़े बड़े मौजे मिस्र के अंदर हमारे लिए कर सकता है, कर आया है, तो यहां पर कड़वे पानी को मीठा बनाना उसके लिए क्या मुश्किल है? वो खुदा से कहता है, खुदावंद हम तुझसे मदद मांगते हैं, इस कड़वे पानी को मीठा कर दे। लेकिन वो बोलने लगे, उन्होंने कहा ये तो जहर है, हम तो मर जाएंगे, क्या खुदा हमें मारने के लिए यहाँ पर लाया है? तो खुदा ने मूसा से कहा कि ये जो दरख्त है, इस दरख्त की एक टहनी तोड़ और पानी के अंदर फेंक, पानी मीठा हो जाएगा। तो मूसा ने क्या किया? उसने वो दरख्त की टहनी तोड़ी और पानी के अंदर जब फेंकी तो वाकई पानी मीठा हो गया, पीने के काबिल हो गया। मैं ये कहता हूं, जहां पर प्रॉब्लम है वहीं पर सोल्यूशन भी है। कड़वा पानी था, साथ ही दरख्त भी था जिससे मीठा होना था। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर निगाह रखते हैं, जबकि सोल्यूशन पास ही होती है। हम सोल्यूशन के ऊपर निगाह नहीं लगाते। खुदा आज मुझे और आपको टेबल टॉक के लिए बुला रहा है। टेबल टॉक में खुदा हमसे बात करेगा और फिर हमें जवाब देने पड़ेंगे। हम खुदा पर बोतान लगाते हैं। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात क्या है? डेड लॉक है। डेड लॉक का मतलब यह है कि कोई बात नहीं होगी, ताला लगा दिया उन्होंने गुफ्तगू के ऊपर। दोनों पार्टीज की अपने अपने तहफुजात हैं, लेकिन खुदा की और हमारी गुफ्तगू के दरमियान डेड लॉक सिर्फ हमारी तरफ से है, खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा बातचीत करना चाहता है, लेकिन हम बातचीत नहीं करना चाहते। हमारे पास वक्त नहीं है, हम मसरूफ है। हम सो के वक्त गुजार लेते हैं, बाजारों में फिर के वक्त गुजार लेते हैं, हम शादियों पे जाके वक्त गुजार लेते हैं, हम शॉपिंग में वक्त गुजार लेते हैं, और दुनिया के धंधों में हमारे पास वक्त गुजारने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खुदा के साथ बातचीत करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो खुदा कहता है कि चाहे तुम्हारे गुनाह किरमजी ही क्यों ना हो, वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, आओ बहम हुज्जत करें। ये यूनिवर्सल इन्विटेशन है। खुदा टेबल पे बुलाता है। किसी शख्स ने पिछले दिनों में, तकरीबन 2 साल पहले, किसी खादिम ने अमेरिका में किताब लिखी, वेयर इज गॉड, खुदा कहाँ है। और उसके अंदर उसने तमाम प्रॉब्लम्स जो और क्राइसिस जो हैं वो दुनिया के अंदर आई हैं, बड़े बड़े जल्जले, बड़े बड़े सैलाब और बड़े बड़े बम ब्लास्ट और बड़ी बड़ी आफतें, उसने सारी उस किताब के अंदर लिख दी हैं कि अगर ये कुछ था तो खुदा ने इसको रोका क्यों नहीं, खुदा ने ऐसे क्यों नहीं किया। और वो किताब बिलियंस के हिसाब से बिक गई पूरी दुनिया में। वजह क्या है? क्योंकि लोगों के जहन में भी यही बात थी कि खुदा ज्यादती करता है, खुदा हमसे बेइंसाफी करता है, खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए। खुदा ने मुझे काला क्यों बनाया है, मेरा रंग क्यों साफ नहीं है, खुदा ने मेरा कद क्यों छोटा बनाया, खुदा ने मैनू काडा लम्बा बनाता है, मैं सारे में लम्बा हूं, खुदा ने मेरे बाल क्यों उड़ा दिए, मैं जवानी में ही मेरे सर क्यों सफेद हो गया। हम खुदा के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, मेरी अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही, मैनू क्यों नहीं रिश्ता लग रहे हैं, सो एंड सो बहुत सी बातें, मैं क्यों फेल हो गया, मैं तो इतनी मेहनत की थी, मैं तो अपने बॉस के साथ इतना सिंसियर था, मेरे बॉस ने मेरे पे शक कर लिया, ये खुदा ने क्यों होने दिया। बहुत सी बातें। वेयर इज गॉड, उसने एक किताब लिखी और बिलियंस के हिसाब से बिक गई क्योंकि लोग उसकी बात से मुतफिक थे। लेकिन एंड पे उसने इसी बात को छेड़ा है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि खुदा है और खुदा बेइंसाफ नहीं है, खुदा फैसला करता है और खुदा के फैसले रास्त हैं। आमीन। तो कायन ने खुदा पर छोड़ दी, बनी इसराइल ने भी खुदा पर छोड़ दी। जदाऊन कहने लगा, कज़ात की किताब उसके 6 बाब में लिखा है, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हाथ से क्यों गुजरते हैं, और उसके वो सब अजीब काम कहां गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया, पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। जदाऊन जो है ये एक शख्स था और
मिद्यानी जो थे वो बनी इसराइल के ऊपर काबिज थे, उनके चौगिर्द उन्होंने बाउंड्रीज बना ली थी और बनी इसराइल को बाहर जाने का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया था। अंदर ही अंदर रहते थे। कितनी देर कोई अंदर महसूर रह सकता है? उनके पास खुराक की किल्लत होनी शुरू हो गई और जो कुछ वो अंदर उगाते भी थे मिद्यानी हमला करके लूट के ले जाते थे। तो इसराइलियों के हालात बड़े पतले थे। तो उसने गिला किया, उसने कहा खुदा कहाँ है? अगर खुदा ही हमारे साथ है तो फिर ये हादसे हमारे पे क्यों आ रहे हैं? क्या वो सब बातें झूठी हैं जो हमने अपने बाप दादा से सुनी थी कि खुदा ने मिस्र से निकाल के लाया, खुदा ने मिस्रियों के देवताओं को सजाएं दी, खुदा ने वहां पर दरियाओं को खून बना दिया, खुदा ने वहां से आग बरसाई, खुदा ने टिड्डियां भेज दी, मेंढक, सब कुछ झूठ था। अगर वो सच होता तो खुदा आज हमारी भी मदद करता। जदाऊन भी खुदा से गिला कर रहा है। आसफ ज़बूर 73 में कहता है मेरा खुदा से गिला है कि शरीर तरक्की पर तरक्की कर रहे हैं, हालांकि वो तेरा नाम भी नहीं लेते पर सादिक मुसीबत में पड़े हैं। आसफ जो है ये दाऊद की कलीसिया का म्यूजिक डायरेक्टर है, क्वायर लीडर है, क्वायर को लीड करता है, लेकिन प्रस्तिश करने के दौरान उसके दिल में ये गिला है कि मैं तो खुदा की इबादत करता हूं, मेरे पास इतनी बरकत नहीं है, लेकिन शरीरों के पास ज्यादा बरकत है। खुदा इंसाफ नहीं कर रहा। इस ज़बूर को अगर 73 ज़बूर को आगे चल के पढ़ें तो उसमें कहता गलती मेरी ही थी। जब मैं खुदा की हैकल में गया, मैंने खुदा के साथ वक्त गुजारा तो मुझे सारी बातें समझ आ गई कि मैं ठीक नहीं था, खुदा ठीक। आमीन। खुदा कहता आओ बैठो तो सही टेबल पे, गुफ्तगू तो करो मेरे साथ। अयूब सारी किताब के अंदर चिल्लाता रहा, उसने कहा खुदा ने ज्यादती की है, अगर मेरे अंदर गुनाह है तो खुदा साबित करे। अगर मैंने कहीं किसी का ना हक लिया है, अगर किसी बेवा को सताया है, अगर किसी यतीम का मैंने हक मारा है तो खुदा मेरे पे ज़ाहिर करे। उसके दोस्त कहने लगे, दोस्त और अयूब दोनों ही गलत थे। दोस्त ये मनाने पर बजिद थे कि तूने कोई गुनाह किया है, अयूब ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ मुझसे गुनाह हुआ है या मेरी लाइफ के अंदर गुनाह है। वो कहता था मेरे अंदर गुनाह है ही नहीं। अब दोनों ही गलत हैं। वो जबरदस्ती मनाने की कोशिश कर रहे थे, अयूब के अंदर वाकई कोई गुनाह नहीं, लेकिन अयूब के अंदर एक गुनाह था। और वो गुनाह क्या था? वो अपने आप को रास्तबाज समझता था खुदा की नजर। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, याद रखें। जो कोई कहता ना मैं बड़ा रास्तबाज हूं, जब वो खुदा के सामने जाता है उसके हालात पतले हो जाते हैं। फरिश्ते जो है वो खुदा की हुजूरी में अपना चेहरा नहीं खोल सकते, वो इतना पाक है। हम अपनी पाकीज़गी पर, अपनी नेकियों पर क्यों इतना फख्र करते हैं, घुमंड करते हैं? मैं बड़ा पाक हूं, मेरे बड़े अच्छे काम हैं, मैं बड़ा नेक हूं, मैंने किसी से बुराई नहीं की, मैं किसी के दिल को नहीं दुखाता, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता, मैं सबकी मदद करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। फकी फरिश्तों की तरह वो शख्स भी आप जानते हैं जो दो शख्स साइकिल के अंदर गए थे, एक शख्स बाहर खड़ा रह गया था, एक अंदर गया था। उसने अंदर जाकर खुदा के सामने अपनी रास्तबाजी अलापनी शुरू कर दी। उसने कहा मैं दयाई की भी देता हूं, मैं रोजा भी रखता हूं, मैं दुआ भी करता हूं, मैं तमाम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हूं, लेकिन वो शख्स जो बाहर गुनाहगार खड़ा है मैं उसकी तरह नहीं हूं। खुदा के सामने अपनी रास्तबाजी जाहिर कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने रसूलों से पूछा, इस कहानी के अंदर मुझे बताओ कौन सा शख्स रास्तबाज ठहर के गया? अंदर वाला जो खुदा के सामने अपनी नेकियों की लिस्ट गिनवा रहा था, या वो शख्स जो बाहर था जिसने अपने गुनाह का इकरार किया? रसूल कहने लगे जो बाहर था, जिसने कहा कि मैं तेरे घर में आने के लायक नहीं हूं, मैं गुनाहगार। अगर हम खुदा को देखते रहेंगे तो हमारा फख्र हमारे अंदर कभी सर नहीं उठा सकेगा। जब हम इर्द गिर्द के इंसानों को देखेंगे, भाई शफीक को देखेंगे, मैं भाई शफीक से अच्छा हूं, और मेरा कद भी लंबा है, कद छोटा, मेरे वाल भी ज्यादा घने हैं, कट, मेरी आवाज भी ज्यादा अच्छी, इसकी आवाज नहीं अच्छी। फखर 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 ऊपर आता जाऊंगा मैं, और मैं भाई शफीक से अपने आप को टैली करके फरिश्ता बन जाऊंगा। बहुत से फरिश्ते बने हुए इसी तरह। लेकिन इंसानों के साथ एक दूसरे को मिलाकर ना देखें, यीशु के साथ अपने आप को टैली करें। क्या मैं यीशु की शबीह पर हूं? क्या मैं यीशु की मानी नजर आता हूं? ये हमारा म्यार है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, यहां पर हमने आना है। इससे नीचे जो स्टैंडर्ड है वो सब बेकार है। खुदा हमें बुला रहा है कि आओ मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें सवालों का जवाब दूं। बात तो करो, लेकिन हमारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि हम खुदा से बात करें। अयूब जो है उसने सारी किताब के अंदर, लेकिन 38वें चैप्टर के अंदर, अयूब की किताब उसके 38वें बाब में खुदा मंजर आम पर आ जाता। खुदा ने कहा कौन है जो ये सब बातें कर रहा है? ऐ मर्द अब अपनी कमर कस ले, क्योंकि अब मैं सवाल करूंगा, तुझे जवाब देने हों। जब मैंने समुंदर की हदूद को ठहराया, तू कहां था? समंदर जो है वो सतह जमीन से ऊपर है, पानी सेंटर में ऊपर है, और वो ऐसे करके है। अगर खुदा अपने हुक्म को पीछे कर ले तो पूरी जमीन को वो लपेट लेगा, पानी पानी हर तरफ हो जाएगा। खुदा ने पानी को पीछे हटाया और जो जगह नजर आ गई उसको खुदा ने खुशकी कहा। तो ये खुदा का हुक्म है जिसकी वजह से समंदर बाहर नहीं आता, बाउंड्री इसके अंदर है। तो खुदा ने कहा जब मैंने उसी हदूद को मुकर्रर किया, तू किथे सा पुत्र? अय्यूब के पास कोई जवाब नहीं। जब मैंने जमीन को फिजा के अंदर लटकाया, तू कहां था? इसका भी जवाब अय्यूब के पास नहीं। अभी इतने बड़े बड़े सवालों के जवाब कहां अय्यूब देगा? सारी बातें करने के बाद खुदा ने सिर्फ उससे सवाल ही पूछे, खुदा ने उसके सवालों के भी जवाब नहीं दिए। खुदा हमारे सवालों का जवाब नहीं देता, खुदा हमारे सवालों पे अगले सवाल कर देता है।
पहले आना था बेटा जवाब दे दे, फिर मैं तेरे सवाल अंदर जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास उनके जवाब नहीं होते। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम अपने अंदर झांकें तो बहुत सी कड़वाहट है खुदा के लिए हमारे लिए, लेकिन खुदा हमें दावत देता है कि आओ। लिखा है, खुदा फरमाता है, आओ बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। मेरी जिंदगी में भी ऐसे हालात थे, मैं खुदा से नाराज था। वजह क्या थी? मैं कहता था खुदा ने मेरी माँ को मारा है, खुदा ने मेरे बाप को मारा है, खुदा ने मेरी बहन को अपाहिज क्यों रखा है? एक ही मेरी बहन है, वो भी अपाहिज है, उसकी हड्डियां टेढ़ी हैं, वो चल फिर नहीं सकती, वो खा पी नहीं सकती, खुदा अच्छा नहीं है। और इसी रेलवे लाइन के ऊपर रात को 1:30 बजे मैं ट्रेन के नीचे आने के लिए लेटा हुआ था, नाराज था खुदा से। लेकिन जब खुदा ने यीशु मसीह मेरे सामने जाहिर हुए तो नाराजगी पता नहीं कहाँ चली गई। खुदा ने सिर्फ 1-2 बातों में मुझे कायल कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये कहता हूं, खुदा के सामने टेबल पर बैठ के हार जाना हमारी जीत है, खुदा का जीत जाना हमारी जीत है, हमारी जीत हमारी हार है। पंजाबी में लफ्ज कहने लगो, पंजाबी लोग कहते हैं आडा लाया है, लोगों ने आडा लगाया हुआ। जो खुदा ने मेरे लिए नहीं किया तो फिर मैं भी नहीं जाना, मैं चर्च बढ़ना ही नहीं। 25-25 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, चर्च का चेहरा नहीं देखा, बाइबल नहीं पकड़ी। कहना जी असी को खुदा की साड़ी सुन। नाराजगियां हैं, बेवजह की नाराजगी। लेकिन इशू बीच में क्या है? खुदा ने जब आदम को बनाया था तो आदम के लिए सब कुछ अच्छा था। इससे पहले कि आदम बनाया जाता, बागे अदन के अंदर सब चीजें खुदा ने आदम के लिए तैयार कर दी थी। सब अच्छे बनाया था खुदा ने, क्योंकि खुदा ने अपने मुंह से कहा था सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा लगा खुदा को। लेकिन फिर हुआ क्या? गुनाह आ गया बीच में। और गुनाह ने क्या किया खुदा से? अब खुदा हमें वापस बुला रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हम खुदा के पास ना आए, लेकिन मैं आपको बताऊं, खुदा के बगैर चारा कोई नहीं। क्या आप समझते हैं कि आपके मसाइल खुदा के बगैर हल हो सकते हैं? कितने लोगों का यह मानना है कि अगर हम डबल मेहनत करें तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं? तो कितने लोग ये मानते हैं कि खुदा के बगैर हमारी गाड़ी आगे नहीं चलेगी? सबका यही मान है। तो फिर क्या हमें खुदा के साथ नहीं चलना चाहिए? फिर हम खुदा से अलग पटरी पे क्यों चलते हैं? आपने देखा होगा ट्रेन की अक्सर 2 पटरी होती है, किधर एक ट्रेन इधर से आती है, किधर से जाती है। हमारा ये हिसाब है, खुदा इधर से जा रहा है, असि उधरों आ रहे हैं। हमारा रूट फर्क है, लेकिन दावा हम मसीही होने का करते हैं, दावा हम ईमानदार होने का करते हैं। खुदा चाहता है कि हम उसके हजूर फरोतन हो जाएं। जब हम उसके सामने टेबल पे बैठ जाएंगे बस समझ लें फिर आप अपने नहीं रहेंगे। बहन ने यहाँ पर एक गवाही दी, उन्होंने कहा मैं जब आई थी यहाँ पर तो मैंने खुदा को अपना आप दिया था। मैंने खुदा से कहा था, खुदा मेरे अंदर जो भी कमजोरियां तू ले ले, मैं तेरी हूं, तूने मुझे बनाया। तो हुआ क्या? खुदा ने एकदम से सारे मामलात को सॉल्व कर दिया। और बहन ने बताया कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आ गए हैं, हमारा झगड़ा भी खत्म हो गया। कितना ईजी है ये, बड़ा आसान है। लेकिन हमने अपने मसाइल को खुद मुश्किल बना लिया। खुदा की हजूरी में आए और खुदा के साथ बात करना शुरू करें। आप इतने ईजी हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी, आपके नुकसान भी आपको सही लगेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि खुदा इनमें से मेरे लिए भलाई पैदा करने वाले। जब हम खुदा के साथ मेज पर बैठ जाएंगे, उस मेज पर बैठने का मजा ही होगा। आप उस मेज पर कैसे बैठ सकते हैं? डेली खुदा का कलाम पकड़ें, खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदा अपने ख्यालात आपके ख्यालात के साथ जोड़ेगा, मिलाएगा। और आपके अंदर जो मनफी बातें हैं, हमारे अंदर जो मनफी बातें होती हैं, खुदा अपने कलाम से उन्हें पॉजिटिव करना शुरू कर देता है। मनफियत निकल जाती है और मुस्बत पहलू रह जाते हैं। ये भी नहीं कहते कि आप बस कलाम पढ़ना शुरू कर दें। हम लोग ये कहते हैं यार पहले अपनी जिंदगी तो खुदा को दो, अहद तो करें खुदा के साथ चलना। जब अहद कर लेंगे उसके बाद फिर सारी चीजें आसान, फिर दुआ करनी भी मुश्किल नहीं है, फिर कलाम पढ़ना भी मुश्किल नहीं है, फिर गीत गाने भी मुश्किल नहीं, वक्त पर चर्चा आना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर लगन ही ऐसी लग जाएगी कि आप कहेंगे कि नहीं, सबसे पहले खुदा है, बाकी सारी बातें बाद में। हालेलुया। हालांकि किताब में लिखा है, तुम अपने बाप दादा के याम से मेरे आंच से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुमने क्या किया? अपने बाप दादा के अयाम से ही, पिछली 4 नस्लों से भी तुम मेरे मुखालिफ ही थे और आज भी मुखालिफ ही हो। लेकिन होगा क्या? जब हम खुदा के पास आ जाएंगे, खुदा यीशु मसीह के वसीला से, किसी और वसीले से आप खुदा के पास नहीं आ सकते। यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। तो आज से मैं आपको एक लाइफ का एक नया रुख दिखाना चाहता हूं। मेरी माँ मुझे कभी बाहर नहीं निकलने देती, मेरी माँ मुझे अंदर ही रखती। वो कहती थी बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है, तू बिगड़ जाएगा, अंदर ही रखती थी और मुझे पढ़ने का शौक डाल दिया। उस वक्त मुझे बड़ी बुरी लगती थी बात, और मैं खुदा से भी कहता था कि खुदा तू मैंने एक क्यों बढ़ाया, मेरे 2-3 भरा और होंगे, वो मैं भी इजी हो जाता। वो माँ उनको देख रही होती, मैं भाग जाता, निकल जाता, खेल कूद के वापस आ जाता, मैं एक ही क्यों। लेकिन आज मेरी माँ की वो सख्ती मेरे काम आई। मेरी माँ कहती थी बेटा बस पढ़ता रहा कर, पढ़ता रहा कर। और मेरी माँ मुझे टार्जन की, उम्र यार की कहानियां ला के देती थी। मेरे पास इतने इतने बड़े बंडल बन गए घर में,
और मैंने बेड के नीचे उनको छुपाया हुआ था ताकि कोई ले ना ले। मुझे इतनी मोहब्बत थी उन कहानियों से। और आज मेरे पास अपनी बहुत सी किताबें जो मैंने अपनी ज़ात मर्जी से खरीदी, वो तो मेरी माँ मुझे ला के देती थी, लेकिन अब उनकी तादाद हज़ारों में चली गई। और वही इल्म अब मुझे पैसे भी दे रहा है। मैं लिखता हूँ, उससे मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, मेरा गुजारा हो जाता है। तो अगर उस वक्त मेरी माँ मुझे खेलने की इजाज़त दे देती तो मैं तो रह जाना सी नलायक। मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने बात मुझे बताई। खुदा ने कहा बेटा उस वक्त तू मुझसे गिला करता था ना कि तू एक क्यों है और मेरी माँ मुझे निकलने क्यों नहीं देती। उसने कहा अगर तू निकल जाता उस वक्त तो तू वारा हो जाता, लेकिन मैंने तुझे इसलिए नहीं निकलने दिया क्योंकि मैं तुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें जब आप खुदा की हज़ूरी में आएंगे आप कहेंगे यार ये तो कमाल हो गया, मैं तो इसको गलत समझ रहा था, ये तो मेरी फेवर में जा रही बात है। खुदा से नाराज होने की बजाय खुदा के हक में वोट डाल दें। जब आप खुदा के हक में वोट डाल देंगे आपके मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। सवाल पूछ रहा हूँ जाती है, क्या आप में से कभी कोई खुदा से नाराज हुआ है? होने को चुकेगा। एक है भाई ने कहा कई बार हुए हैं, और भाई ने सच्ची बात, हम खादम होते हुए हो जाते हैं कई बार। मैं क्यों नाराज हुआ था बताऊं आपको अपनी नाराजगी। मैं एक दिन एक जगह कलाम सुना के आया और वो बंदे ने रो रो के तौबा की, कहता जी मैं मर गया, मैं लुट गया, अज के बाद भाई साहब तुसी तो मेरी जिंदगी का राह बहा। थोड़े दिनों के बाद मैंने उसको शराब पीते हुए देखा और अपनी बीवी को कूटते हुए देखा। मैं दुआ दे खुदा के सामने लड़ पे, मैं कहा खुदावंद असी पागल जो हम लोगों के सामने जाकर कलाम सुना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि तौबा कर लो, ये लोग हमसे ढोंग कर रहे हैं। देखें मैं आपको बताऊं खुदा किस तौर से हमसे बोलता है। मुझे ये हवाला ढूंढ लेने दे, बड़ी खास बात है, इसके बाद मैं इसको क्लोज करूं। हम इसको मानते नहीं है कि हम खुदा से नाराज होते हैं। पतरस का दूसरा आम खत, मैंने खुदा से कहा खुदावंद अब मेरा ख्याल है मुझे खिदमत नहीं करनी चाहिए, ये बेकार है। भाई साहब आप ध्यानदारी से मुझे बताएं, इन 27 सालों में आपको कितना फ्रूट नजर आया लोगों की लाइफ? 100 में से 5%। क्यों? 20 साल पहले जिस बंदे को हमने बताया था कि यार कुर्बानी का गोश्त ना खाएं, वो 22 साल के बाद भी पूछ रहे भाई साहब गोश्त खा सकते कहते पावे खा सकते हो। हाँ कहना गोश्त नहीं तो पावे खा ला सीरी कुर्बानी का गोश्त। अफसोसनाक बात है कि नहीं यार, मैंने 20 साल गुजार, मेरे बाल में जब शुरू की थी ना मनादी करनी, मेरे बाल स्याह काले जैसे पारी साहब के स्याह काले बाल, मेरे चिट्टे हो गए बाल, सफेद हो गए, बोझ ले लेके गांव पिंडों के अंदर मिट्टियां खा खा के। लेकिन उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को हमने कलाम सुनाया, जिन लोगों के हमने रोजे रखे, जिन लोगों के लिए हमने दुआएं की, जिन लोगों के लिए हम रोए खुदा के हुजूर, उन लोगों को हमने देखा कि वो तो वहीं के वहीं, वो टस से मस नहीं हुए। तो मैं खुदा से नाराज था। खुदा ने मुझे क्या जवाब दिया? मैंने आपको बताया कि अगर आप खुदा से नाराज हैं तो फिर इसको पकड़ लो, ये आपकी नाराजगी को दूर करेगी। पतरस का दूसरा आम खत, खुदा ने मुझे क्या जवाब दिया? और जब तक मैं इस खैमा में हूं तुम्हें याद दिला दिलाकर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूं। इसको पीछे से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूंगा। ये पतरस स्टेटमेंट दे रहा है, अगरचा तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है, तुम जानते भी हो सारी बातें, कई बातों पर तुम कायम भी हो, और जब तक मैं इस खैमा में हूं तुम्हें याद दिला दिलाकर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूं। खुदा ने मुझे कहा बेटा जितनी देर तक तू जिंदा है तू अपना काम करी जा, तू लोगों को बताता जाके तौबा करो, तू लोगों को उभारता जाके खुदा की हज़ूरी में आओ, तू लोगों को उभार के अपने गुनाहों से ताइब होकर खुदा की फैमिली के फर्क बन। जब तक जिंदा है, जब तक तेरी सांस में सांस है, यही पतरस की स्टेटमेंट है, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक ये खैमा कायम है, उतनी देर तक मैं अपनी कमिटमेंट से वापस नहीं आऊंगा। खुदा ने कहा बेटा तूने कमिटमेंट मेरे साथ की थी, लोगों से नहीं की। समझ रहे हो मेरी बात? खुदा ने कहा पुत्र तू लोगों नाल ओथ नहीं सी लिया कि मैं तुहानू कलाम सुनावांगा, तूने मेरे से ओथ लिया था कि खुदावंद मैं तेरे कलाम की खिदमत करूंगा। तो जब तक तू जिंदा है मेरे साथ तेरी कमिटमेंट जारी रहेगी और वो कभी अहद टूटेगा नहीं। आमीन। तो आप अगर नाराज हैं, अगर आप नाराज हैं, भाई ने भी बताया कि हम इस चीज के लिए सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा हादसा, लेकिन अब उन्हें ये बात समझ आई कि हादसा इसलिए हुआ ताकि हम सब खुदा के पास आ जाए। वक्ती तौर पर हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचें खुदा हमारी भलाई के लिए काम करता है। ये सिर्फ एक एंगल है जो हमें नजर आता है, हम सिक्के का दूसरा रुख नहीं देखते जिसमें खुदा ने भलाई छुपाई होती है। पिछले दिनों मैंने देखा है एक बुजुर्ग आदमी की शादी भी हो गई, शायद आपने वो खबर देखी हो। एक बुजुर्ग आदमी 80 साल का, वो किसी गांव से रुड़ता हुआ आया था और एक उधर से आ रही थी आंटी 75 साल की, उन दोनों की शादी हो गई है, वो दोनों बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा जी हमारी
जीवन का सहारा बन गए। मैं भी अकेली थी, बाबा जी कहने लगे मैं भी कल्ला। तो दुआएं कर रहे हो ऐसे तूफान रोज है। सो आप देखेंगे ये कितना अजीब है। मैं ये कहूंगा खुदा की ऐनक से हालात को देखें। किसकी ऐनक से? खुदा की ऐनक से देखेंगे आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अपनी आंखों से अपनी ऐनक उतारें और खुदा की ऐनक जो खुदा का कलाम है इसको लगा लें। हालेलुया। और जब आप लगा लेंगे आपको हालात ही और नजर आएंगे। आपको पता है बचपन में हम वो मिलती होती थी 2-2 रुपए की ऐनक जिसके ऊपर लाल रंग का कागज चिपका होता था, सब कुछ लाल नजर आता था। जब आप बाइबल को अपनी आंखों के आगे रखेंगे, इसके लेंसेज में से देखेंगे, आपको सब कुछ ऐसा नजर आएगा। आप कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी तारीफ हो, खुदावंद मैं तेरी तमजीद करता हूँ, मैं तेरी सताइश करता हूँ कि तूने इतना कुछ मुझे दिया है। मैं तो इसके काबिल नहीं था, मैं तो इसके लायक नहीं था, लेकिन तूने इतना रहम किया। सबसे बढ़कर यह कि तूने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए बख्श दिया। उसने सारे गुनाह उठाकर मुझे पाक और साफ कर दिया है। हालेलुया। क्या ये शुक्रगुजारी की बात नहीं है? मेरे अजीजों, आए इस मेज पर खुदावंद के साथ डेली बैठे ताकि खुदावंद हमें तरोताजा करे, ताकि खुदावंद हमारे दिल से उन खलिशों को निकाल दे, उस गुस्से को निकाल दे जो बेजा है, जिसका कोई मकसद नहीं है। खुदा चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों में मजबूत हों, उसके साथ रिलेशन में मजबूत हों, तरक्की करते जाएं और हमारी जिंदगी ऐसी फलदार हो जिसे दूसरे लोग देखकर बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू।